अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम बात करेंगे क़ुव्वत मुदाफ़अत के ऊपर, यानी इम्यून सिस्टम के ऊपर। क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारे जिस्म की वो ख़ुसूसियत है जो जरासीमों को, बाहर से आने वाले जरासीमों को उनके ख़िलाफ़ यानी फ़ाइट करता है और उनको जिस्म से निकाल देता है। यानी जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम जब दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे अवामल करता है कि जिससे उनको वो ख़त्म कर देता है। तो ये किसी भी जिस्म का इम्यून सिस्टम अच्छा होना या उसको अच्छे तरीके से फ़ाल होना, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर हमारे खून के अंदर ऐसे अज़ा होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं या और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये काम सर अंजाम देती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत को मौसर तौर पर काम करने के लिए हमें ऐसी खुराक या ऐसे माहौल की ज़रूरत होती है जिससे ये बेहतर तौर पर काम कर सके। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर तौर पे काम नहीं करेगा तो डेफ़िनेटली हम बीमार होंगे और आने वाले जरासीम जो हैं उनको मौका मिल जाएगा और वो बढ़ते चले जाएंगे। कुछ एहतियाती तदाबीर जो हम इख्तियार करते हैं, मिसाल के तौर पे मास्क पहनना या ऐसी जगहों पे मत जाना या गैदरिंग्स में ना जाना या बार बार हाथ धोना, इसका मेन मकसद है कि उन जरासीमों को जिस्म से में दाखिल ही ना होने दिया जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें किसी न किसी तरह से वो जरासीम जिस्म में दाखिल हो गए हैं, अब आगे इसके बाद फिर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का रोल शुरू हो जाता है। फिर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो ताकि वो अच्छे तरीके से उससे निपट सके। इस सब के लिए ज़रूरी है कि भी क्या क्या वो चीज़ें हों, क्या हम काम करें। सबसे पहले नंबर पे आता है मतवाज़न ग़िज़ा। मतवाज़न ग़िज़ा किस चीज़ को कहते हैं? हमारी जो खुराक है वो 6 अज्ज़ा पर मुश्तमिल होती है। कुल 6 अज्ज़ा हैं उसके, जिसमें प्रोटीन्स हैं, फ़ैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर है। ये 6 चीज़ें जो होती हैं, ये इन चीज़ों का पूरे कॉम्बिनेशन से हमारी ग़िज़ा, इनकी मुनासिब मिक़दार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे लें तो इसको मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। अगर मतवाज़न ग़िज़ा लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा। कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा ऐसे हैं जिनको हम बेहतर तरीके से लें तो ये बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं विटामिन्स। इन मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन है। ये किन चीज़ों में पाया जाता है? मिसाल के तौर पे ये ऑरेंज, माल्टा, लीमू, चकोतरा, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की जो तकरीबन तुर्श चीज़ें होती हैं, ये इनके अंदर विटामिन सी बड़ी वाफर मिक़दार में होता है। अगरचे दूसरे फलों में भी है, लेकिन ये वाली चीज़ें, ये वाले जो फ्रूट्स हैं, इनमें ये ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। लिहाजा ये अच्छी वो फार्म में लेना चाहिए। फार्मेसी से भी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे विटामिन सी लेना वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इसके अलावा दूसरा नंबर है विटामिन ए का, जो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। ये अंडे में, मछली के तेल में, कॉड लिवर ऑयल, दूध की मलाई में, कुछ फलों में, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी है, ख़ास तौर पर विटामिन B6, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये विटामिन छान समेत आटे में, यानी आटे को छानना नहीं है। और इसके अलावा दालों में, बादाम में, सूरजमुखी के बीजों में, केला, एवोकेडो, ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा गोश्त है, गोश्त में ये विटामिन बड़ी अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। तो ये इसके अलावा जो दूसरा विटामिन जिसकी हम बात करते हैं वो विटामिन ई है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स में, जैसा कि सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ये इसमें पाया जाता है। इन फ़ैट्स में और भी विटामिन डी भी पाया जाता है, यानी फ़ैट सॉल्युबल है। ये एक बात याद रखें, कुछ विटामिन हैं फ़ैट सॉल्युबल जिनमें विटामिन ए, डी और ई आते हैं, और कुछ विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं जिनमें विटामिन बी और सी आता है। ये जनरल नॉलेज के लिए एक बात।
बता रहता हूँ। विटामिन्स के बाद जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो हैं मिनरल्स, यानी जो मादनियात, यानी जिनको हम कह सकते हैं। इसमें जिंक का रोल सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जिंक के अलावा सेलेनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे यानी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ा अच्छा बूस्ट करते हैं। जिंक जो है ये हमें अंडे में बहुत अच्छी मिक़दार में मिलता है। इसके अलावा गोश्त, बादाम, काजू, दूध, छाछ समेत आटा वगैरह, इसमें बहुत अच्छी मिक़दार में ये जिंक मौजूद होता है। जिंक के भी आजकल बहुत सारी फार्मूलेशंस मार्केट में आ गई हैं, लेकिन बात वही कि कुदरती तौर पे हासिल किया गया जो सोर्स है वो ज़्यादा बेहतर होता है। सेलेनियम जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है जो इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अंडा, मछली, चिकन, बीफ, लहसुन, इन चीज़ों में पाया जाता है। ब्राज़ील नट्स एक चीज़ होती है, इसमें ये इसको जोज़ ब्राज़ील भी कहते हैं। इसमें बहुत बेहतर सेलेनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मिक़दार इसमें पाई जाती है। इसके बाद जो अंसर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है वो आयरन है, यानी फौलाद। आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए। आयरन ना सिर्फ हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, यानी जो खून की मिक़दार जिसको आम अल्फाज में कह दिया जाता है कि खून बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन अच्छा करता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। इसमें जो आयरन रिच जो मेडिसिन हैं वो बहुत सारी, अपना खुराकें हैं वो बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे खजूर है, किशमिश है, लीवर है, कलेजी, और इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं जैसा कि पालक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आयरन की मिक़दार यानी बड़ी अच्छी आयरन की मिक़दार पाई जाती है। आयरन से के भी सिरप और टेबलेट्स मार्केट में मिलते हैं, लेकिन यही कुदरती ग़िज़ाओं का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। ग़िज़ाओं के अलावा भी बहुत सारे अवामल हैं, ये सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं है, ग़िज़ाओं के अलावा भी क़ुव्वत मुदाफ़अत। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो ये तो ग़िज़ा है, मुतवाज़न ग़िज़ा है, विटामिन्स हैं और इनकी हमने बात की है, मिनरल्स की बात की है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इख्तियार करें या जिनको हम अवॉइड करें तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे सिगरेट पीने वाले हज़रात, ये इनको सिगरेट छोड़ना होगा, क्योंकि सिगरेट में ऐसे मुज़र सेहत अज्जा होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत नुकसान देते हैं। बहुत सारी और इसके नुकसानात अलग हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं तो ये इम्यून सिस्टम को तो बहुत ही ज़्यादा ये ख़राबी में ले जाते हैं, इसलिए सिगरेट तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको रेगुलर वर्जिश करनी है। अच्छे इम्यून सिस्टम को पाने के लिए तकरीबन 20 मिनट रोज़ाना तेज़ वाक, जिसको ब्रिस्क वाक बोलते हैं, यानी ऐसी वाक जिससे आपको पता चले, हल्का सा पसीना आए जैसे, इस तरह से, यानी तकरीबन ये 150 मिनट हफ़्ते के बनते हैं, तो 20 मिनट रोज़ाना के तकरीबन बन जाते हैं। तो ये काफ़ी होते हैं, ये मिनिमम है। इसके अलावा अच्छी वर्जिश आप करते हैं, अच्छी बात है, ज़्यादा देर वाक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतनी कम से कम आप वाक ज़रूर करें रोज़ाना। ये आपकी आम सेहत और इसके अलावा इसके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत यानी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। इसके अलावा अपना वज़न कंट्रोल रखें। आपका BMI 18 से 25 के दरमियान होना चाहिए। BMI को कैलकुलेट करने के बहुत सारे जगहों से आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा बेहतर नींद लें, रोज़ाना 6 से 8 घंटे रिलैक्स अच्छे तरीके से सोएं, इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे जिस्म से एक हार्मोन एड्रेनालिन, उसका नाम है, वो सिक्रीट होता है। एड्रेनालिन जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। अगरचे ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर के लिए हमारे जिस्म में मौजूद रहे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा वो एड्रेनालिन सिक्रीट होगा और उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी। इसलिए ज़्यादा परेशान रहना, बहुत सोच विचार करना, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा वो ऐसे करना, इससे भी आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। इन्फेक्शन को अवॉइड करें। ये किस तरह कर सकते हैं? आप ऐसी गैदरिंग्स में मत जाएं, इस तरह के लोगों के पास मत जाएं
या वही बात आ जाती है जैसे हाथ बार बार धोएं। आजकल का जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस हिसाब से मास्क पहनना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप इन्फेक्शन को, चूँकि बार बार अगर इन्फेक्शन होगी तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ेगा और वो फिर ठीक नहीं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। रोज़ाना 4 से 6 गिलास पानी पीना है, लेकिन ये याद रखें कि ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पीने से आपके जो गले के अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो हमारा खाने पीने के हिसाब से देखें तो जो सबसे पहले जो हमारे गले के अंदर जो अवामल हैं जो उसको रिएक्ट करते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से जरासीमों को, बैक्टीरियाज़ को, वायरसेस को ये मौका मिल जाता है कि वो बैरियर क्रॉस कर जाएं। तो लिहाजा ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा ठंडक की जा सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके अलावा दही का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे करें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी अंतड़ियों में जाके अच्छे बैक्टीरिया को परवान चढ़ाते हैं, जिससे अच्छे विटामिन्स और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। लिहाजा दही इसका बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपको आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा कुछ जनरल टिप्स हैं, मसलन आप अदरक का कहवा इस्तेमाल करें। ये एक बहुत तजर्बे से ये चीज़ हासिल हुई है कि ये बहुत अच्छा एक है। शहद और कलवंजी का इस्तेमाल करें। 4 चम्मच शहद ले लें और 1 चम्मच पिसी हुई कलवंजी उसमें मिक्स कर लें और ये मिक्सचर बना के आप किसी भी बोतल में, किसी जार में महफूज रख लें। इसमें से चाय वाली आधी चम्मच रोज़ाना 1 दफ़ा ये काफ़ी है, 1 दफ़ा पानी के साथ ये ले लिया करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। बहुत सारे जिनकी हमने पहले बात की है, जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी हैं, वो इन चीज़ों से हमें हासिल होते हैं और ये बहुत अच्छी जो है ना वो चीज़ें हैं। खानों में हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे इसमें और भी अज्जा ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि इम्यून सिस्टम के अच्छा काम करना या इसका हमारी उम्र के साथ भी ताल्लुक़ है। 65 साल से ऊपर जो उम्र हो जाती है उसमें ये इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पे थोड़ा वीक हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा एहतियात करें। वो यानी ऐसी जगहों में मत जाएं जहाँ पे इन्फेक्शन कैच करने के चांस ज़्यादा हैं। लिहाजा वो इन चीज़ों को अवॉइड करके तो इससे बच सकते हैं, ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो जिस हद तक काम कर रहा है वो मुनासिब तरीके से काम करता रहे। तो ये कुछ थोड़ी सी गुजारिशात थी जो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए थोड़ी सी हमने डिस्कस की हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदरुस्ती दे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।